देखें, वंस देयर वाज ए कैप सेलर, एक बार एक टोपी विक्रेता था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स, वह एक गांव से दूसरे गांव अपनी टोपियां बेचने जाता था। वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था। इस वीडियो में हम कैप सेलर एंड मंकी की स्टोरी सीखेंगे, लेकिन पहले इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। स्टोरी राइटिंग। बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में पूछा जाने वाला राइटिंग स्किल्स का एक क्वेश्चन, जिसमें आपको एक आउटलाइन दी हुई होती है और उस आउटलाइन के सहारे आपको स्टोरी लिखनी होती है। तो यहाँ पर एक आउटलाइन दी गई है, देखें। ए कैप सेलर, बंडल्स ऑफ कैप्स, स्लीप्स अंडर द ट्री, मंकीज टेक अवे कैप्स, कैप सेलर वैक्स, नो कैप्स, looks up, some monkeys wearing caps, thinks of a plan, put on his caps, monkeys copy him, he threw his cap, the monkey also threw, gather the caps। इस आउटलाइन को पढ़ने से हमें पता चलता है कि एक कैप सेलर है, टोपी विक्रेता, और दूसरे हैं मंकीज यानी बंदर, जो कि उस टोपी वाले की टोपियाँ चुरा लेते हैं, फिर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और पेड़ पर चढ़ने के बाद जगता है टोपी विक्रेता और उसके बाद देखता है कि टोपियाँ नहीं हैं। फिर वो एक योजना बनाता है। इस प्रकार से वो अपनी टोपी पहनता है, फिर फेंकता है। बंदर भी उसकी नकल करते हैं और अपनी टोपियाँ फेंक देते हैं। टोपी विक्रेता उन टोपियों को इकट्ठा कर लेता है और फिर अपने रास्ते चल देता है। तो इस प्रकार से इसका हेडिंग अपन देखें तो इस स्टोरी के आउटलाइन से ही निकलता है, एक कैप सेलर एंड मंकीज, एक टोपी विक्रेता और बंदर। अब इस आउटलाइन का प्रयोग करते हुए हमें स्टोरी लिखनी है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाद में, अगर आप देखना चाहे तो। उसके अंदर भी एक स्टोरी मैंने आपको सिखाई थी, जो आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन इस आउटलाइन से हम कैसे लिखेंगे, देखो, एक कैप सेलर, एक टोपी विक्रेता। तो जैसे भी कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो उसकी पहली लाइन हमेशा स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए कि वंस देयर वाज ए कैप सेलर या वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कैप सेलर। इस प्रकार से एक लाइन आप लिखें, देखें, वंस देयर वाज ए कैप सेलर, एक बार एक टोपी विक्रेता था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स, वह एक गांव से दूसरे गांव अपनी टोपियां बेचने जाता था। वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था। ही वॉज टायर्ड, वह थक गया था। ही पुट डाउन हिज बंडल ऑफ कैप्स, उसने अपनी टोपियों की गठरी को नीचे रखा। एंड स्लेप्ट अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे सो गया। देयर वर मंकीज ऑन इट, वहाँ पर यानी पेड़ के ऊपर बंदर थे। दे कैम डाउन, वो नीचे आए। एंड टुक अवे ऑल द कैप्स फ्रॉम बैग, और उस टोपी विक्रेता की गठरी से सारी टोपियाँ ले गए। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो ऊपर के हेडिंग यानी जो आउटलाइन दी गई उसके अंदर, जैसे बंडल्स ऑफ कैप्स, स्लीप्स, यहाँ स्लीप्स है, इसको अपने क्या किया, वापस जैसे ही करें, देखें, रेज 12, ये ही वॉज टायर्ड, और फिर वो क्या हो गया, स्लेप्ट अंडर ट्री। तो पहली लाइन देखें, एक कैप सेलर, तो इसकी पूरी लाइन बनी है वंस देयर वाज ए कैप सेलर, ये लाइन, इसको देखें आप, यानी ऊपर के एक वर्ड को पकड़ करके हमने एक लाइन बना दी। फिर उसके आगे की लाइन है, अपने को सोच कर एक घटना को क्रमबद्ध लिखना है कि वो एक गांव से दूसरे गांव अपनी टोपियाँ बेचने जाता था। एक दिन वो जंगल से गुजरा था और थक गया था, इसलिए अपनी गठरी को नीचे रखकर एक पेड़ के नीचे सो गया, और उस पेड़ पर बंदर रह रहे थे। वो नीचे आए और उन्होंने उसकी सारी टोपियाँ ले ली। अब क्या होता है आगे देखें। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वॉक्स अप, कुछ देर बाद में टोपी विक्रेता जगता है, और जगता है तो क्या देखता है कि उसकी सारी टोपियाँ गायब है। ही सा दैट देयर वाज नो कैप इन हिज बैग, उसने देखा कि उसके थैले में कोई टोपी नहीं बची थी। ही लुक्ड अप, अब उसने इधर उधर देखा तो ऊपर भी देखा। ही सा द मंकीज विथ हिज कैप्स, उसने बंदरों को खुद की टोपी लिए हुए देखा, यानी खुद की किसकी, टोपी विक्रेता बड़ी सारी टोपियाँ बंदर ले गए थे। ही थॉट ऑफ ए प्लान, चूँकि कैप सेलर बुद्धिमान था इसलिए उसने एक योजना सोची। ही पुट
ऑन हिज कैप। उसने क्या किया, जो उसके पास एक टोपी थी उसने अपनी टोपी को पहन लिया। द मंकीज इमिटेटेड, यानी बंदरों ने उसकी नकल की। दे पुट ऑन द कैप्स, उन्होंने भी टोपियाँ पहन ली। नाउ ही टुक ऑफ हिज कैप, अब उस टोपी विक्रेता ने अपनी टोपी उतार दी। द मंकीज डिड द सेम, बंदरों ने भी वैसा ही किया। ही थ्रू हिज कैप टू द ग्राउंड, अब टोपी विक्रेता ने अपनी टोपी जो सिर पर पहनी हुई थी उसको ज़मीन पर फेंक दिया। द मंकीज आल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी ठीक वैसा ही किया। द मंकीज आल्सो डिड द सेम, ही कलेक्टेड हिज कैप्स एंड वेंट अवे, और जब बंदरों ने टोपी फेंक दी तो टोपी विक्रेता ने टोपियाँ इकट्ठा की और अपने रास्ते चला गया। अब यहाँ पर एक जो मोरल है 1 नंबर की, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोरल क्या है, नेवर लूज हार्ट, कभी दिल छोटा ना करें, यानी अपनी हिम्मत को हमेशा बनाए रखें। जैसा कि टोपी विक्रेता ने बनाए रखी, हिम्मत के साथ ही व्यक्ति जीत सकता है। क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दें तो एग्ज़ाम के अंदर हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो व्यक्ति या स्टूडेंट डर जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आप अपनी हिम्मत को बनाए रखें, इन स्टोरियों को याद करें, इनकी मोरल याद रखें और परीक्षा के अंदर अच्छे अंकों से पास हुए। अब आपको बताता हूँ काम की चीज़ जो बोर्ड के अंदर काम किए, यानी आप इस आउटलाइन से अगर एक एक स्पेलिंग को काम में लेते हुए सेंटेंस बनाएंगे जैसा कि इस स्टोरी में बनाया गया है तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये हेडिंग जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन जो आसमानी कलर में दिया गया ये हेडिंग और ये मोरल ये 1-1 नंबर के हैं। यानी आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको ये 2 नंबर दिला सकते हैं। उसके बाद आपने ये जो सारा मैटर लिखा बीच वाला, ये आपको 2 भागों में नंबर दिलाएगा। एक तो आपके मैटर का और दूसरा आपने ग्रामेटिकली कितना शुद्ध लिखा है, यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल सही बनाई है, अच्छे से बनाई है। तब आपको 2-2 नंबर और मिल जाएंगे, नहीं 4 और 2 6 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। अगर 4 नंबर की है तो आधा नंबर का हेडिंग, आधे नंबर की मोरल और 20 वाला भाग आपके 3 नंबर का होगा, डेड नंबर के 2 पार्ट। इस प्रकार से आप इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अच्छे से उत्तर लिखें। और बहुत सरल कार्य, कोई ज़्यादा खास है नहीं। आप सेंटेंस के अंदर दी गई वर्ब्स जिसमें एस लगा हुआ है उस सारी को, जैसे ये थी वैक्स, ये मंकीज तो नाउन है, लेकिन लुक्स, स्लीप्स और प्लान, थ्रो, थ्रू, ये है ना, ये सारी वर्ब है। इनको आप सेकंड फॉर्म करके वापस पास्ट के अंदर, स्टोरी की पास्ट में ही लिखी जाती है, इसलिए पास्ट टेंस का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को बनाएं और अच्छे से स्टोरी लेकर के अच्छे अंक प्राप्त करें। और अच्छे से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, इसलिए स्टूडेंट्स की मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो बना सकूं और ये चैनल आगे ग्रो हो सके। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब के कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इट।